नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल खेरी। नजर डालेंगे फाइनल कट में कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। जम्मू कश्मीर में सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का मिशन दिल्ली जारी है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से उनके कार्यालय में मुलाकात की और उसके बाद वो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी उनकी मुलाकात हुई है और उसके बाद प्रधानमंत्री से भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मुलाकात की और कई अहम विषयों पर बातचीत हुई है और कई मुद्दों पर बात हुई है और उन्हें ताज़ा हालात जम्मू कश्मीर जो है उसके से भी अवगत करवाया है प्रधानमंत्री को। और काफ़ी अहम ये बैठक जो है वो ये मानी गई है। इस दौरान उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नितिन गडकरी को कश्मीरी शॉल भी भेंट किया। इससे पहले कल शाम उन्होंने दिल्ली में गृह मंत्री के आवास पर अमित शाह से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर चर्चा भी की और मौजूदा हालत के बारे में जानकारी भी दी। और इसी तरह से बाद में उन्होंने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की और उनको भी जम्मू कश्मीर के ताज़ा सूरत हाल से वाकिफ करवाया और जिस तरह से जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड के मसला था उस पर भी बातचीत जो है वो होना लाजमी था और उस पर भी बातचीत हुई है। और मुख्यमंत्री का ये दौरा काफ़ी मायनों में खास माना जा रहा था और शपथ लेने के बाद पहली बार दिल्ली का दौरा ये रहा। मिशन कश्मीर और मिशन दिल्ली उमर अब्दुल्ला का किस तरह का रहेगा, अब ये आने के बाद कुछ बातों पर जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है वो भी साफ होती हुई नजर आएगी। जम्मू कश्मीर के कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने कहा है कि राशन और मुफ्त गैस में बढ़ोतरी को लेकर जल्द ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में किए गए सभी वादे पूरे किए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री ने ये बातें बिजबहाड़ा अनंतनाग में वॉलीबॉल टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह के दौरान कही। इस मौके पर बिजबहाड़ा के विधायक डॉक्टर बशीर वेरी, सचिव खेल नजूत गुल और विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। उमर साहब इज इन दिल्ली, ही विल बी बैक और बैठकर पहले हमें फाइनेंस के साथ डिस्कस करना है और मुझे लगता है प्रावधान होगा। जो बात हमें मैनिफेस्टो में बोली वो तकरीबन सारी बातें पूरी होंगी, जिसमें जम्मू का हित हो, कश्मीर का हित हो, राजौरी पुंज का, चिनाब वैली का हित हो। हम उमर अब्दुल्ला मीन्स डेवलपमेंट, ही वांट्स पीस, प्रॉस्पेरिटी और डग से हम अपने बच्चों को दूर ले जाना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर का हर बच्चा। और जो आदमी मुलव्वस है, चाहे वो जितनी मर्जी पोस्ट पे पड़ा है, उससे हम हिसाब लेंगे और ही विल बी ब्रॉट टू द कोर्ट। उस पर लीगल एक्शन होगा और उसको बख्शा नहीं जाएगा। युवाओं को ये बोलना है कि आज के बाद आपकी चिंताएं खत्म हैं। ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर बैठे हैं, परवेज भाई जैसे अच्छे लोग जो हैं, वो मैडम ने अच्छा काम किया, मेरे विधायक जी ने अच्छा काम किया और जो अच्छा काम करे उसे शाबाशी देनी। जहाँ कमियां हैं वो दूर करेंगे और एक कलेक्टिव एफर्ट करेंगे। वी आर अ फैमिली और ये फैमिली याद रखो, टीम जो है वो हमेशा जीतती है। वी आर अ टीम और हम इस टीम के सारे पार्ट्स हैं। और ये जो छोटे छोटे, इधर आओ, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी पढ़ाई, इनकी। बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर का दर्जा बहाल करने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा तुरंत बहाल करना बहुत जरूरी है। तरुण चुग ने आतंकवादी हमलों की निंदा की और कहा कि शांति भंग करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। लोकसभा के पवित्र सदन में स्टेटहुड का वादा किया है। देश के गृह मंत्री ने कई बार वह वादा दोहराया है। पूरा पवित्र सदन उसका साक्षी है। अब चिदंबरम साहब, स्टेटहुड तो मिलना है, लेकिन आज तो कांग्रेस को उसका अलाइज भी सीरियसली नहीं लेता, उसका वोटर उसको सीरियसली नहीं लेता, उसकी पार्टी के लोग उसको सीरियसली नहीं लेते। इसलिए केवल बयानबाजी करने से कुछ होने वाला नहीं है। आज तक जो मोदी जी ने कहा है वो पूरा हुआ है। पूर्ण राज्य के लिए देश के प्रधानमंत्री कमिटेड हैं और हमारी कमिटमेंट पूरे। दुखद है, दुखद है, दुखद है, एक भी हत्यारा बख्शा नहीं जाएगा। आतंकवाद की फैक्ट्री से बातचीत करनी है। पूरे विश्व में आतंकवादी भेजने वाले लोग
उनसे बातचीत करनी है। दुर्भाग्यपूर्ण है, टेरर और टॉक इकट्ठे नहीं चल सकते। जम्मू को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य को लेकर जम्मू पुलिस ने एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत पुलिस ने जम्मू के राजीव नगर में नशा तस्करों के खिलाफ बड़े पैमाने में तलाशी अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान पुलिस नशा तस्करी में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। देखिए मैम, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग सब इलेक्शंस पे बिजी रहे और जो हमने पहले भी कार्रवाई जो आपने की है आप लोगों के माध्यम से सब इट हैज़ गॉन आउट, पब्लिक तक गई है चीज़। देयर आर 2 और 3 प्रॉन्ग स्ट्रेटजीज जो हमने पहले भी आपके साथ शेयर की हैं। नंबर 1 में हम आपको अपना रिजॉल्व बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस का और जो हमारे एसएसपी जम्मू है, दैट देयर इज ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट ड्रग्स एंड ड्रग इज अ बेसिक कॉज ऑल्सो, इट हैज़ बीन known to everyone. This is a basic cause, root cause of all the other associated crimes like thefts, including 3307 and 302 even. तो हमारा फर्स्ट जो प्रायोरिटी है दैट इज टू टेक द स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल एक्शन अगेंस्ट द ड्रग पैडलर्स एंड ड्रग कंजप्शन। एंड जो राजीव नगर का यहाँ तक इशू है मैम, आपने देखा कि इट इज़ ए हॉट स्पॉट। इन स्पाइट ऑफ आवर बेस्ट एफर्ट्स वी कैन नॉट से कि 100। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर स्थित बन टोल प्लाजा पर ट्रक एक चालक के नियंत्रण से बाहर हो गया, जिससे 5 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। इस हादसे में 2 महिला सहित 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जम्मू के जीएमसी अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा का नानकचक हाईवे, जो कि पिछले कुछ सालों से एक्सीडेंट प्रोन एरिया बना है, जहां लगातार सड़क हादसे पेश आते हैं, अब तक यहां पर कई कीमती जानें गई हैं। इस हाईवे पर रेलवे ट्रैक भी है और सड़क का दायरा सिंगल है और यहां आमने सामने से आने वाली गाड़ियों की टक्कर होने से हादसे पेश आते हैं। इन हादसों पर अंकुश लगाने के लिए कई वर्ष यहां अंडरपास का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन रेलवे और नेशनल हाईवे अथॉरिटी का तालमेल ना होने के कारण यह काम अधर में लटका हुआ था। अच्छी खबर यह है कि अब यहां पर अंडरपास का काम शुरू हो गया है। बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रेलवे ट्रैक के नीचे अंडरपास निर्माण किया जा रहा है। इसे टेक्नोलॉजी से ना तो ट्रेन की आवाजाही प्रभावित होगी और हाईवे पर ट्रैफिक भी चलती रहेगी। लोगों ने सांसद जुगल किशोर शर्मा और एलजीयू प्रशासन के साथ साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी का आभार जताया है। अच्छी खबर है हमारे इलाके के लिए और सांबा के लिए, और खास करके जो जम्मू से पठानकोट जाने वाले लोग हैं। हादसे का कोई भी शिकार हो सकता था और पहले भी कई हादसे हुए, लेकिन कल से जो काम की जिस तरीके से हम रफ्तार देखी है, या जो इनके जो बड़े ऑफिसर आए थे, जैसे नेशनल हाईवे बड़े प्रोजेक्ट ऑफिसर आए थे, रेलवे के बड़े ऑफिसर आए थे, तो अब उन्होंने बोल दिया कि इसका लास्ट जो डेडलाइन है 2 महीने के अंदर अंदर इस अंडरवे को तैयार करके, रोड तैयार करके लोगों को दे दिया जाएगा और जो पुराना एरिया बना है वो अब ये खत्म हो सकता है। ये उन्होंने आश्वासन दिया और आश्वासन क्या जी, हमने देखा रात को, हम पूरी रात जहाँ पे उनके साथ आए थे देखते रहे, क्योंकि हमारे एरिया में जो काम हो रहा था उनकी टेक्नोलॉजी की सिस्टम देख रहे थे। बड़ी जो शुक्रिया है वो हमारे डीडीसी मेंबर का है, रमेश चंद्र जी का, जिन्होंने जैसे ये पहले जो सरपंच जब थे तभी से ये लगे हुए थे, हायर अथॉरिटी के साथ टेकअप था इनका। तो उसके बाद आपने उन्होंने बोल दिया सारा कुछ कि कौन कौन आया जहाँ पे। तो एमपी साहब का फिर भी मैं अपने इलाके की तरफ से सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने ये हमारी बड़ी लॉन्ग पेंडिंग जो थी डिमांड थी वो पूरी कर दी। तो मुझे लगता है कि बहुत ही एक बड़ा मसला था जो हल हो जाएगा। कठुआ में लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए जिला पुलिस द्वारा थाना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें एसएसपी कठुआ शोभित सक्सेना मुख्य रूप से शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने एसएसपी के समक्ष अपनी समस्याएं रखी।
एसएसपी कठुआ ने लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कठुआ में एक ऐसा योजना शुरू की गई जिससे कि लोगों को सहूलियत मिल सके और एसएसपी कठुआ ने आश्वासन भी लोगों को दिया कि उनकी समस्याओं का समाधान जल्द हो जाएगा। नगर परिषद डोडा के सफाई कर्मचारियों ने झाड़ू, वर्दी सहित सफाई के लिए उचित उपकरणों की मांग की है। मीडिया से बात करते हुए सफाई कर्मचारियों ने बताया कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वे काम छोड़ो हड़ताल पर जाने को मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पिछले कई महीनों से कुछ सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। तो हम इस वक्त ठीक अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ वर्किंग प्रेसिडेंट म्युनिसिपल काउंसिल डोडा। सबसे पहले मैं गुलिस्तान न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं जो वक्तन वक्तन हमारी बात हुकूमत तक पहुंचाती है। शर्म की बात है कि डोडा काउंसिल इतना गरीब हो चुका है कि सफाई कर्मचारी अपने पैसों का झाड़ू खरीद के तो सवेरे झाड़ू लगा लेता है। बहुत शर्म की बात है ये। और ये बात भी है कि आज लगभग 6 महीने से यहाँ एग्जीक्यूटिव अफसर लगभग कोई 6 ट्रांसफ़र होती गई है। यहाँ तो अभी इस वक्त भी कोई हमारे एग्जीक्यूटिव अफसर नहीं है। इंचार्ज रखा है बीडीओ, बहुत अच्छे हैं, 3-4 जगह उनका इंचार्ज है, तो मगर तब भी चला रहे हैं वो। मगर सफाई कर्मचारी का काम नहीं चल रहा है। उसका हथियार है झाड़ू। वो जब झाड़ू नहीं होगा तो काम कैसे होगा। हमारे जो डोडा आवाम है ये भी परेशान है कि क्योंकि साफ़ सफाई अच्छी तरह से नहीं हो रही है। क्या साफ सफाई से लोगों को आप सेटिस्फाई कर पा रहे हैं आज के दिन अगर हम बात करें? नहीं हो रही है सफाई, अच्छी ढंग से सफाई नहीं हो रही है क्योंकि जब हमारे पास हथियार नहीं है, झाड़ू नहीं है, बेलचा नहीं है, रेड़ा नहीं है, कुछ भी हमारे पास नहीं है, तो क्या उसके बगैर क्या करेंगे हम। अब ये भी एक और बात है कि हमने यहाँ पे जम्मेल बंदे इन्होंने लगवाए थे। हमने इनको रिक्वायरमेंट दिया था कि 20 बंदे लगाओ। 20 बंदों में इनने 20 लगाए हैं मगर वो सफाई कर्मचारी नहीं लगाए सारे। इस वक्त भी लगभग कोई 2 बंदे हमारे जो है जिन्होंने अप्रोच। ब्रेक के बाद दर्शकों का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। जम्मू के ब्लॉक भलवाल के किसानों को पहले समय पर कृषि विभाग की ओर से बीज उपलब्ध नहीं करवाया जाता था जिससे उनकी फसलें बुरी तरह से प्रभावित होती थी। लेकिन इस बार कृषि विभाग ने किसानों की परेशानी को देखते हुए इस बार समय पर हर फसल का बीज उपलब्ध करवाया है। समय पर बीज उपलब्ध होने से ब्लॉक के किसानों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। यहाँ हमारे ये सीड्स का स्टोर है एग्रीकल्चर का, यहाँ रंजन में ही है। यही हम खड़े अभी यहाँ खड़े हैं, ये स्टोर है। यहाँ कई बार किसानों को मुश्किल आती है कि टाइम पे कोई बीज ना मिले तो परेशानी का सामना करना पड़ता है, ऊपर तक हमें बात करनी पड़ती है। लेकिन इस बार तकरीबन जो बीज है एडवांस में आ गए हैं। यहाँ क्या बीज जो है यहाँ पे आ गए हैं? यहाँ अपना स्टाला आया है, चने के बीज आए हैं, मसर आए हैं, उसके बाद सरसों आई है, जवी वगैरह आई है और भी कनक वगैरह भी आ गई। कनक अभी टाइम है लेकिन तकरीबन सारे बीज अभी, हाँ बिल्कुल अभी आ गए हैं, टाइम पे आ गए हैं। अभी हमारे लोग खुश हैं, ले रहे हैं अपने अपने सारे टाइम पे बीज मिल रहा है अभी। तो हमारे पास ये बीज सारे आए हुए हैं। जवी एक जई होती है और स्कैंट बरसीम है जो अभी लग रहा है, आलू है और ग्राम्स हैं जिनको चने बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास सरसों है, मसर है, मसूर लेंटल बोलते हैं उनको। ये सब बीज आए हुए हैं जो भी अभी चाहिए लोगों को आए हैं। बीट भी आई है, सब आए हैं, बाजार से काफ़ी सस्ते रेट पे हैं। जैसे पोटैटो हमारे पास 16 रुपये केजी है लेकिन मार्केट में 27, 28, 30 बेच रहे हैं लोग। और गेहूं बाहर 35 है, हमारे पास 2900 रुपये। जम्मू के वार्ड नंबर 28 बख्शनगर के लोगों ने जम्मू नगर निगम पर वार्ड की अनदेखी के आरोप लगाए हैं। लोगों का आरोप है कि वार्ड में गलियां और नालियां टूटी हुई हैं जो आए दिन सड़क हादसों का कारण बन रही हैं। यही नहीं, वार्ड में करीब 40 स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं लेकिन इनमें केवल 1 या 2 लाइट ही चल रही हैं। देखिए यहाँ पर परेशानी ही परेशानी है। आप देख रहे हैं इधर की रोड के क्या हाल है। रोड के किनारे पे जो है ये ड्रेन है, इसका क्या हाल है, कितना टूटा हुआ आज तक किसी ने नहीं देखा। यहाँ पर कितने हादसे हुए किसी को नहीं पता।
यहाँ एक सामने आप देख रहे हैं एक डिवाइडर है, यहाँ पर 2 तो एट ए टाइम डेथ हो चुकी है। डिवाइडर के जब गाड़ी आती है, जब ऊपर से उसको डिवाइडर दिखता नहीं है, ऊपर चढ़ जाता है, 2 डेथ। और कितने यहाँ से हॉस्पिटल किए हैं, बहुत से यहाँ पर, यानी कि हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ पर कोई हादसा होता है। तो इसके ये जो है ये पूरी नालियाँ आप देख ही रहे हैं कि इनके पॉलीथीन से ये भरी हुई हैं। अगर जोर से बारिश आएगी उसके बाद आप देख सकते हैं कि पानी जो ड्रेन में नहीं जाएगा, ये पानी सारा बाहर आएगा। तो स्मार्ट सिटी किस बात की? ये स्मार्ट सिटी है हमारी, ये आपने देखा, इसको कहते हैं। अगर इसको स्मार्ट सिटी कहते हैं ना, तो फिर हमें स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, हमें खराब सिटी में ठीक है, हम खराब सिटी में खुश है। जो गली एंटर करती है ना, इसको मेन वार्ड नंबर 20 बोलते हैं, 28 बोलते हैं। 28 में ये हमारा वार्ड जिस दिन से भी पूरा घोषित हुआ है, उस दिन के बाद हमारे एरिया में, हमारे इस एरिया में कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, हमारे इस एरिया की हालत देखो, वहाँ डिवाइडर की हालत देखो। हम मैक्सिमम अथॉरिटी के पास गए हैं, किसी अथॉरिटी ने इधर आके हमारा कोई मसला हल नहीं किया। जब वोट मांगने होते हैं सर, सारे आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद वोट मांगने के बाद हम इनको ढूंढ रहे मिल जाए तो हम इनको ढूंढ नहीं सकते। और सबसे मेन चीज़ क्या है, हमारे मोहल्ले में एक तो लाइटें जो हैं वो चलती नहीं है। हम अथॉरिटी के पास गए, कंसर्न अथॉरिटी के पास, उन्होंने बोला हमें कि भाई वो जिन्होंने टेंडर लिया था वो भागे हैं। अब वो उनका मसला है, हमें उसमें क्या देखना है। हमारे मोहल्ले की सिर्फ 1 लाइट जल रही है, जबकि हमारे मोहल्ले में 40 लाइटें। उसमें से आप सोचिए, मोहल्ला मीन्स हमारे 6 गलियाँ हैं, 6 गलियों में अगर 40 लाइटें हैं तो उसमें सिर्फ सिंगल लाइट चलेगी। वो भी पता नहीं आज भगवान के हवाले है, कब तक चलेगी कब तक नहीं चलेगी। आरसपुरा के ब्लॉक के गांव कोटली मियां फतेह से ममका से जाने वाली सड़क की खराब हालत को लेकर ग्रामीण परेशान है। ग्रामीणों के मुताबिक सड़क की खस्ता हालत के कारण आए दिन लोग सड़क हादसों का शिकार हो रहे हैं। लोगों ने जम्मू कश्मीर में गठित नई सरकार से जल्द इस सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है। रोड ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਮਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਥੋਂ ਰੋਡ ਆ ਕੋਟਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਮਕਾ ਤੱਕ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਰੋਡ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਉਹਦਾ ਗਿਆ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਹੋਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ, ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇਸ ਰੋਡ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਇੰਨਾ ਰੋਡ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੋਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਰੋਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਰੋਡ ਮਾਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਰਾਲੀਓ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਬਾਰਡਰ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਬਾਰਡਰ, ਸਹੀ ਪਿੰਡੀ ਸਿੱਧਾ ਬਾਰਡਰ ਰੋਡ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ। ਤੇ ਇਹ ਰੋਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਡ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਕੋਟਰੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਮਮਕੇ ਤੱਕ ਰੋਡ ਟੁੱਟਾ ਫੁੱਟਾ ਹੈ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖੱਡਾ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਕੰਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੱਜਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਡ ਸਾਡਾ ਮਮਕੇ ਤੱਕ ਲਈਏ ਤੇ ਕੋਟਲੀ ਮੀਆਂ ਫਤਿਹ ਤੱਕ ਰੋਡ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। रोड की बहुत खस्ता हालत है, बहुत खस्ता हालत है। महाराज देखो जनाब, कोई गड्डी नहीं लंघ सकती, कोई कुछ नहीं। ये घर को इन्ना खड्डे पे देना, बजरे सुट्टे देना। नवीं सरकार अगे यो अपील है कि रोड साड़ा कंप्लीट हो जाए मियाँ फतेह तक लेके तो ममके तक। सर, विधायक पद की शपथ ग्रहण करने के बाद बिजनौर से भाजपा विधायक डॉक्टर राजीव भगत ने बिजनौर में जन सुनवाई करने के लिए कार्यालय खोला है। इस अवसर पर पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा, भाजपा के स्थानीय नेता और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। इस कार्यालय के खुलने का उद्देश्य लोगों को पेश आ रही समस्याएं सुनना है और उनका समाधान करना है। गुलशन जी, आज मैंने अपना ऑफिस यहाँ से खोल दिया है और जनता से मैं अपील करता हूँ कि अब उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो 24 घंटे उनके लिए दरवाजे खुले हैं। और मेरा जो एड्रेस है पीर बाबा सामने नीलम पैलेस के सामने है। इसकी लोकेशन सभी को मालूम है। जिसको भी कोई भी काम हो 24 घंटे उसके दरवाजे का, चाहे वो जहाँ पे आ सकते हैं। तो बिजनौर विधानसभा की जनता के लिए जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर किसी अपने गांव की, किसी अपने इंडिविजुअल जो समस्याएं लोगों की है, वो यहाँ अपने विधायक के पास आके वो समस्याएं वो यहाँ बता सकते हैं।
डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स द्वारा जिला कबड्डी एसोसिएशन के सहयोग से उधमपुर में जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला विकास आयुक्त उधमपुर सलोनी राय द्वारा किया गया। उधमपुर के स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता में जूनियर और सब जूनियर वर्ग के लगभग 300 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कबड्डी एसोसिएशन के द्वारा और यूथ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पे सब जूनियर और जूनियर लेवल का डिस्ट्रिक्ट लेवल कबड्डी कंपटीशन स्टार्ट किया गया है और ये बच्चों की फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए और मेंटल फिटनेस के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमारा प्रयास भी है कि बच्चे स्पोर्ट्स के साथ जुड़े रहें ताकि नशा और जैसे पदार्थ में बच्चे ना इन्फ्लुएंस हो और ये नशा मुक्त भारत अभियान के तहत भी हम ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट्स को काफ़ी एंकरेज करते हैं ताकि बच्चे स्पोर्ट्स के साथ जुड़े रहें और किसी भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस से प्रभावित नहीं। आज डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप जूनियर और सब जूनियर जो है सुभाष स्टेडियम उधमपुर में खेली जा रही है, जिसमें तकरीबन 300 से ज़्यादा बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें मैक्सिमम बच्चे जो गांव के हैं या देहातों के हैं या हमारे शहर के हैं। हमारा एक ही मोटिव रहता है कि हम मैक्सिमम जो बच्चों को चांस दें, वे जो गांव के बच्चे हैं जो आगे बढ़ना चाहता है, जिनमें टैलेंट है, वो जो खेलना चाहते हैं। ग्रामीण खादी ग्राम उद्योग बोर्ड और बैंकर्स की एक बैठक उद्योग भवन बाहू प्लाजा में हुई। बैठक की अगुवाई खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष हिना शफी भट्ट ने की। बैठक में लाभार्थियों को पेश आ रही समस्याओं को लेकर बैंक के अधिकारियों से चर्चा की गई। तो इसके बाद जो है पेंडिंग होते हैं, मैं इसलिए देखिए बैंकर्स मीटिंग है। हमारी कोशिश रहती है खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड तालमेल जो है हमारी स्कीम्स का वो बैंकर्स के बगैर नहीं है, बैकबोन है हमारी स्कीम्स का। हर बार किसी भी जगह पे आप जाइए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाइए तो बेनिफिशरीज की शिकायत रहती है कि बैंकर्स की तरफ से काफ़ी अड़चनें आती हैं, दिक्कतें आती हैं। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स बेनिफिशरीज की हमारी डेटा होता है डिस्ट्रिक्ट वाइज, ये बैंकर्स के साथ डिस्कस करना बहुत आवश्यक है ताकि हमारे बेनिफिशरीज को कोई दिक्कत ना आए। बहुत फ़र्क आया है, बहुत बदलाव आया है बैंकर्स की तरफ से भी बेनिफिशरी के प्रति, लेकिन जो हमारा टारगेट है हर साल हम 200-300% टारगेट अचीव कर लेते हैं, पर मेरा टारगेट है कि जम्मू कश्मीर, स्पेशली जम्मू, आज हम जम्मू में मीटिंग कर रहे हैं, जम्मू का टारगेट भी 300% अचीव हम कर पाएँ। कोई भी बेनिफिशरी बैंकर्स की तरफ से, खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड की तरफ से कोई अड़चन महसूस न करे। हैंड होल्डिंग सपोर्ट हमारा हमेशा ही रहा है। और 98 में से 53 गुलिस्तान पे खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।